हेलो दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में 1857 की क्रांति से रिलेटिव कुछ फैक्ट देखे थे। आज इसी से रिलेटिव आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इसका विद्रोह का दमन किया था ह्यूरोज ने। और इसमें एक जगह और बची थी, कोटा। कोटा में नेतृत्व किसने करा था? जयदयाल और हरदयाल ने। किसने? जयदयाल और हरदयाल ने। ये याद रखेंगे। सॉरी। अब कुछ प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। प्रमुख पुस्तकें 1857 की क्रांति से रिलेटिव किसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? एक राइटर हैं S.N. सेन। कौन है? S.N. सेन। इन्होंने पुस्तक लिखी है 1857। ये याद रखेंगे। क्या? 1857। और एक राइटर हैं अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। अशोक मेहता। इन्होंने कौन सी लिखी है? 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। कौन सी पुस्तक लिखी है? 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। अशोक महान, द ग्रेट, ऐसे रिलेटिव करके याद कर सकते हैं। ओनली 1857 लिखी है S.N. सेन ने। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट लिखी है अशोक मेहता ने। एक है V.D. सावरकर। V.D. सावरकर। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? V.D. सावरकर ने द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कौन सी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट देखते हैं। अगली देखते हैं R.C. मजूमदार। कौन सी है? R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार। इन्होंने कौन सी लिखी है पुस्तक? नोट करेंगे। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इतनी R.C. मजूमदार की पुस्तक है द सिपॉय म्यूटिनी एंड। क्या है? म्यूटिनी है। द सिपॉय म्यूटिनी एंड। इससे ऐसी रिलेटिव दो पुस्तक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये किसने लिखी है? R.C. मजूमदार ने लिखी है। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस ये किसने लिखी है? S.P. चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखी है? S.P. चट्टोपाध्याय ने। इसी से रिलेटिव है कुछ द सिपॉय, ये सेम है। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस। ये किसकी है? द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस। इसमें अ सोशल एनालिसिस ऐड हो जाएगा तो फिर ये किसकी है? S.P. चट्टोपाध्याय की। किसकी है? S.P. चट्टोपाध्याय। ठीक है, और तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1857 S.N. सेन की है। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता की है। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 V.D. सावरकर की है। R.C. मजूमदार की द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 और द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ
1857 अ सोशल एनालिसिस HP चट्टोपाध्याय की है, ये याद रखेंगे। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन देखते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटिव किसने क्या कहा है। हाँ, एक चीज़ नोट करके लिखेंगे, इसका प्रतीक क्या था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी। अब प्रमुख कथन लिखेंगे, प्रमुख कथन नोट करें, किसने क्या कहा। प्रमुख कथन में देखेंगे 1857 की क्रांति से रिलेटिव किसने क्या कहा है। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। ये कथन किसका है, सर जेम्स आउट्रम का है। किसका है, जेम्स आउट्रम का है। 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। किसने कहा था, जेम्स आउट्रम ने कहा था। लिखते हैं, 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, ये किसने लिखा है, सॉरी किसने कहा है, जेम्स आउट्रम ने। किसने कहा है, जेम्स आउट्रम। ठीक है, अब देखेंगे राष्ट्रीय विद्रोह है न कि सिपाही विद्रोह। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है न कि सिपाही विद्रोह। यह किसने कहा था, बेंजामिन डिजायरल ने कहा था। किसने, बेंजामिन डिजायरल। इन्होंने ये ही कहा था 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह। तो ये की से याद कर लेंगे, मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम, मुसलमानों का षड्यंत्र, इस टाइप से याद करके, जेम्स आउट्रम। ठीक है, और ऐसे ही इसको याद करेंगे बेंजामिन डिजायरल का ही, जैसे राष्ट्रीय विद्रोह है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर राष्ट्रीय विद्रोह है यही कहा है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय। 1857 का संग्राम राष्ट्रीय विद्रोह है न कि सिपाही विद्रोह, न कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, ये किसने कहा था, बेंजामिन डिजायरल। अब देखेंगे RC मजूमदार। RC मजूमदार, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और या न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा है, RC मजूमदार ने कहा है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है, RC मजूमदार ने। ठीक है, नेक्स्ट TR होम्स ने क्या कहा है। TR होम्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। TR होम्स, इन्होंने कहा है यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। क्या था, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। किसने कहा है, TR होम्स ने कहा है। ठीक है, और एक राइटर है जॉन लॉरेंस। कौन है, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा है, 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। ये किसने कहा है, जॉन लॉरेंस ने कहा है। क्या कहा है इसको, सिपाही विद्रोह, पूर्णतः सिपाही विद्रोह, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, पूर्णतः
सिपाही विद्रोह। ये किसने कहा है? जॉन लॉरेंस ने कहा है। और एक है सीले, इसको स्वार्थी विद्रोह कहा है। क्या कहा? स्वार्थी सिपाही विद्रोह। सीले, इन्होंने क्या कहा है? स्वार्थी सिपाही विद्रोह। ठीक है। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध है, ये किसने कहा है? रिज ने कहा है। वीडी सावरकर, ये मैंने वीडी सावरकर ने ये भी कहा है कि यह 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। ये किसने कहा है? वीडी सावरकर ने। डी सावरकर, वीडी सावरकर ने क्या कहा? यह स्वतंत्रता का पहला संग्राम था जो सुनियोजित संग्राम था। ठीक है। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम था। अब कुछ फैक्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट। फैक्ट है इम्पोर्टेंट, नोट करके भी लिख सकते हो या वैसे ही लिख सकते हो। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। ये कब से कब तक थे? 1855 से 1865, 1865 तक। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। एक लास्ट देखते हैं, झंडा गीत के रचनाकार कौन थे? अजी मुल्ला। कौन थे? अजी मुल्ला। ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है ताकि माइंड में रहे। झांसी में नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ठीक है। और विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? ह्यूरोज। और कोटा में कौन कर रहा था? जयदयाल और हरदयाल। याद रखेंगे, पुस्तक याद रखेंगे 1857। ये किसने लिखी? एस.एन. सेन ने। और 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, ये किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसने लिखी है? वीडी सावरकर ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीडी सावरकर ने। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट, ये किसने लिखी है? आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है। द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस, ये किसने लिखी है? एच.पी. चट्टोपाध्याय ने। किसने? एच.पी. चट्टोपाध्याय ने। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। इसमें प्रमुख कथन देखेंगे 1857 की क्रांति से रिलेटिव। किसने क्या कहा है? जेम्स आउटरम ने क्या कहा है? मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम थी। ठीक है। मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम थी, जेम्स आउटरम। बेंजामिन डिसराइल ने क्या कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह है न कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह है न कि सिपाही विद्रोह, ये किसने कहा है? बेंजामिन डिसराइल ने।
RC मजूमदार ने क्या कहा है? राष्ट्रीय 1857 की क्रांति जो थी न तो प्रथम थी, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ऐसे याद रख लेंगे। न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम। TR होम्स, इन्होंने क्या कहा है? सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। क्या कहा है? सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा? पूर्णतः सिपाही विद्रोह। क्या थी? पूर्णतः सिपाही विद्रोह, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, जॉन लॉरेंस ने कहा है। सीले ने क्या कहा है? स्वार्थी सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति को क्या कहा है? स्वार्थी सिपाही विद्रोह। किसने कहा है? सीले ने कहा है। और पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा है? जॉन लॉरेंस ने। VD सावरकर ने क्या कहा है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा है? 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? VD सावरकर ने। ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटेन के PM थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, ये कब से कब तक थे? 1855 से 1865 तक। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और झंडा गीत के रचनाकार कौन है? अजीम मुल्ला। ये याद रखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।